Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So, kids, this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. And I teach for NTSC, NMTC, CBSE boards exam. So kids, you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. What benefits you will get by taking subscription? अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर से डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स आपकी हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बच्चों। यहाँ पर आपके हर 3 क्लास के बाद बच्चों डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आप लोगों के टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस है। यू कैन एक्सेस इट एज मेनी टाइम एज यू वांट। इफ यू विल मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन ऑल्सो बच्चों। ओके, सो ये टॉप एजुकेटर्स हैं, ये भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन CBSE हम लोग का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। चूज योर गोल CBSE क्लास 10। बच्चों आपको यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, दैट इज फ्री। आपको ट्रायल लेना है तो स्पेशल क्लासेस होती हैं। मेरी स्पेशल क्लास डेली 1 PM एंड 8 PM पे होती है। यू कैन ज्वाइन मी एट 1 PM एंड 8 PM डेली। ठीक है, आपको अपना CBSE क्लास 10 गोल चूज करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है। अब आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं बच्चों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी पे कर सकते हैं। फॉर 12 मंथ्स इट्स 13,500 आफ्टर डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट कैसे मिलेगा बच्चों? आपको रेफरल कोड में SR CBSE डालना है, यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एज इट इज 15,000 बट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SR CBSE। फॉर 24 मंथ्स इट्स 22,500। फॉर 36 मंथ्स इट्स आफ्टर डिस्काउंट आप देख सकते हैं 28,800। ठीक है, ये डिस्काउंट के बाद प्राइजेस बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू कैन सी। ठीक है, यू कैन गो फॉर 1 मंथ, 6 मंथ्स, बट एटलीस्ट गो फॉर 12 मंथ्स। उसका रीजन बता देती हूँ। देखो बच्चों, जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं तैसे तैसे पर मंथ चार्जेस कम होते जा रहे हैं। इट्स 1,125, इट्स 1,500। यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, सो 12 मंथ्स के लिए जाओ। आप 10th के साथ साथ बच्चों 11, 12 सब कुछ पढ़ सकते हैं। लाइक इफ यू गो फॉर 12 मंथ्स तो आप 10th भी पढ़ सकते हैं, 11th भी पढ़ सकते हैं एंड 12th भी पढ़ सकते हैं इसी में। ओके, टेक सब्सक्रिप्शन एंड यूज दिस कोड SR CBSE इन रेफरल कोड। ओके बच्चों, सो आज अपन करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों यहीं पर बता देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों 2 ही टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेट अस सपोज ये आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। और आपसे बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन। सो वी हैव टू फाइंड AB। तो बच्चों AB कैसे निकालते हैं? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यू कैन राइट x1 माइनस x2, यू कैन राइट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। जिसने नहीं पढ़ा है आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं बच्चों, जिसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रखा है। सो AB इज इक्वल टू कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर देखो आप x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 करो, आपको नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो यू कैन राइट x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा बच्चों y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। So the first question is find the perimeter of a triangle। आपको एक ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसके वर्टिसेस दे रखी हैं बच्चों। दिस इज अ ट्राइंगल, इसमें आपको वर्टिसेस दे रखी हैं 0,9, 0,0 एंड 12,0।
तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, मान लो मैंने इसको ए पॉइंट ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों साइड्स का सम करते हैं। मतलब मुझे इस साइड की लेंथ चाहिए, इस साइड की लेंथ चाहिए, इस साइड की लेंथ चाहिए, तो पहले तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे। लेट अस सपोज पहले अपन ए बी का लेंथ निकालते हैं। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे अपन, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दैट इज 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कर दो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से 12 माइनस 0 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 एंड 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81। सो दिस विल बी इक्वल टू 225। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 15 का। तो ये तो लेंथ हो गई 15। ओके, सिमिलर वे में आप क्या निकाल सकते हो, बी सी के लेंथ निकाल सकते हो। देखो यहाँ से क्या आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 0 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा रूट 81 कितना होता है 9। अब आपकी ये लेंथ मिल गई 9। अब आपको निकालना है ए सी। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 0 विच इज अगेन 144 ओनली। सो 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 12 का। तो ये लेंथ हो गई आपके पास 12। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज पेरीमीटर। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर पेरीमीटर, देखो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम दैट इज 12 15 प्लस 12 प्लस 9। ठीक ठीक है, ये 27 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 36। तो 36 यूनिट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। एज वी डोंट नो द यूनिट यू कैन राइट एज 36 यूनिट्स ओनली। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया, पहले मैंने तीनों साइड्स निकाले। और तीनों साइड्स कैसे निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है। 2 पॉइंट की डिस्टेंस, ये लेंथ हो जाएगी इसकी। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया, तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 9 यूनिट्स। बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। पहला पॉइंट है -3 कॉमा -14। सेकेंड पॉइंट है बच्चों a कॉमा -5। एंड आपको बोल रखा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये 9 यूनिट्स दे रखी है आपको, और आपको बोला गया है कि a फाइंड करो। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 दैट इज a माइनस -3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज -14 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को 9। ठीक है, सो आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे, यहाँ स्क्वायर ला के यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 बोल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6 से आ जाएगा। प्लस बच्चों यहाँ से 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, विच इज 81 यहाँ से आएगा। 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, a प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो बोला था अभी अपन ने। सो a प्लस 3 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो a प्लस 3 भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -3। आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a कितना आ जाएगा बच्चों -3। Clear to all? Note it down. Next, question number 3. Find the value of x if the distance between these 2 points is 5. बच्चों सेम क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट, ये 2 पॉइंट्स हैं,
ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है x, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2 और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है 5। आपको x निकालना है। सेम तरीके से करेंगे x1 माइनस x2 दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट इज -1 -2 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट करेंगे तो बच्चों कितना दे रखा है 5। दोनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। यहाँ पर अपने पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 25 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके किड्स, प्लस यहाँ पर आएगा 9 इज इक्वल टू 25। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x। बच्चों ये 9 और 9 हो गया 18, 18 माइनस 25 कर देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप इसको बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 से x निकालना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू कैन टेक x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x माइनस 7 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू आ जाएंगे बच्चों, x की वैल्यू 7 भी आ सकती है एंड x की वैल्यू -1 भी आ सकती है। आप जब 7 पुट करोगे तो भी डिस्टेंस 5 आ जाएगी, -1 पुट करोगे तो भी आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यू कैन चेक इट आउट। लाइक देखो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, -1 एंड -2 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 16 प्लस 9 25 हो गया। अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 एंड -3 4 का स्क्वायर दैट इज 16, -1 -3 3 का स्क्वायर ये तो आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 7 भी पॉसिबल आ रहा है, -1 भी पॉसिबल आ रहा है। इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर टू ऑल? नोट इट डाउन। Next question, question number 4. If the point P is equidistant from the point A and B, बच्चों एक पॉइंट है P that is x, y, यहाँ पर एक पॉइंट है A that is 3, 6, ये एक B पॉइंट है मान लो -3, 4। ये पॉइंट P जो है ना ये A पॉइंट से एंड B पॉइंट से दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये वाले डिस्टेंस जो है इसके इक्वल है। P पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट A एंड B से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बच्चों की दोनों की डिस्टेंस सेम है। मतलब आपको दे रखा है कि AP जो है वो BP के इक्वल है। सो AP अगर BP के इक्वल है तो AP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? BP स्क्वायर के। बच्चों अगर AP BP के स्क्वायर है दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं अपन। अब AP की लेंथ निकालेंगे, AP स्क्वायर की लेंथ कितनी आएगी बच्चों? देखो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट होता है AP में, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो यहाँ पर AP स्क्वायर कितना आएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड BP कितना आएगा? x माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y ऑफ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ओपन दिस, यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। ये 9 से ये 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है। -6x एंड प्लस 6x इधर जाकर ये हो जाएगा अपने पास 12x। ये है माइनस का 8y, ये माइनस का 12y इधर प्लस आ जाएगा तो ये प्लस का 4y रह जाएगा। इस 16 को इधर भेज देते 36 माइनस 16 अपने पास आ जाएगा 20। एंड चाहो तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो कि 3x प्लस y, बच्चों मैं 4 कॉमन ले रही हूँ, इज इक्वल टू 20। सो दिस विल गिव यू 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। 20 डिवाइड बाय 4, 5 को इधर भेज देते तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही अपन को प्रूव करना था कि 3x प्लस y माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 0 के। और अपन ने ये प्रूव कर लिया यहाँ से। क्लियर टू ऑल? नोट इट डाउन फास्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस। बच्चों आपको पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और उसने दे रखा है लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज दिस। कोई बात, सो ऑलरेडी दे रखा है कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे x,0 होता है। बच्चों अगर ये लाइन नहीं दी हुई होती तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आप x0 बोल सकते हो, y0 x,0 बोल सकते हो। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 7,6, दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4। बोला गया है कि ये पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये वाला। मतलब आपको दे रखा है कि AP जो है बच्चों BP के इक्वल है, और AP अगर BP के इक्वल है तो AP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BP स्क्वायर के। AP स्क्वायर मतलब x-7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर, 0-6 का होल स्क्वायर। BP कितना होगा, x माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ जब ओपन करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर -14x प्लस 49। ठीक है, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 36 आएगा। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आएगा बच्चों 6x प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 14x यहाँ पर इधर तो है माइनस का 14x प्लस 85। ठीक है बच्चों, और इधर क्या है अपने पास 6x प्लस 25। 4x को इधर भेज देते तो 85 माइनस 25 इज इक्वल टू 6x प्लस 4x। दिस विल गिव यू 10x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x मिल गया। मुझे पॉइंट निकालना है P पॉइंट है x,0। सो P पॉइंट हो जाएगा बच्चों 6,0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 6, तो P पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 6,0। सो आपसे ये बोला गया था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज 6,0 बच्चों। क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट, एक सेकेंड। चलो, 5th हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बच्चों आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी है। A कोऑर्डिनेट है c,0 और B पॉइंट है 0, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है फाइनल। बस AB की डिस्टेंस निकालो बच्चों। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को माइनस ऑफ -c का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस। सो दिस विल गिव यू c स्क्वायर प्लस ये भी c स्क्वायर आ जाएगा। c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 2c स्क्वायर, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो √2c। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों बहुत इजी है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो इसके। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the distance from these 2 points are equal, almost same question है बच्चों। आपको दे रखा है ये P पॉइंट x, y, A पॉइंट है 5,1, B पॉइंट है -1,5। आपसे बोल रखा है कि यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। वही बात हो गई कि AP किसके इक्वल है, BP के। तो AP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BP स्क्वायर के। सो बच्चों AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा। एंड यहाँ से आ जाएगा बच्चों y-5 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर आएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। मैंने a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर ही ओपन किया है बस इन सब में। क्लियर, सो दिस कैन बी रिटन एज, वेट अ सेकेंड, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों ये माइनस, यहाँ पर LHS में क्या रहेगा, माइनस का 10x माइनस का 2y, 25 प्लस 1 इज 26। RHS में क्या रहेगा बच्चों, 2x माइनस 10y
एंड देखो ये भी 25 + 1, ये भी कितना आ जाएगा 26। तो 26 से 26 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x वालों को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पर -2y था, ये 10y को उधर भेज देंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा, इधर 2x था, इधर आकर प्लस का 10x हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके एक गलती कर दी अपन ने बच्चों, नहीं ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा 8y = 12x। अब दोनों किसके टेबल में कट रहे हैं 4 के टेबल में, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सॉरी ये x है, तो ये दोनों 3, ये 2 टाइम्स कट रहा है, ये 3 टाइम्स कट रहा है, सो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं बच्चों 2y = 3x। आपका 2y किसके इक्वल हो जाएगा 3x के, और यही प्रूव करना था कि 2y किसके इक्वल है बच्चों 3x के, सो यू कैन से 2y = 3x। क्लियर टू ऑल। 7th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो आप लोग। Next question number 8. If the point is equidistant from these 2 points, prove that bx = a1। चलो देखो बच्चों, एक पॉइंट है x, y, ठीक है, एक पॉइंट है a दैट इज a + b एंड b - a। यहाँ से एक पॉइंट है b, यहाँ से आएगा a - b एंड a + b। ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, दैट मीन्स आपको दे रखा है कि AP जो है वो BP के इक्वल है। सो वही चीज हो गई कि AP² किसके इक्वल होगा बच्चों BP² के। सो यहाँ से x माइनस, अच्छा इसको देखो कैसे करेंगे, x माइनस a + b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना होगा x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, एंड बच्चों यहाँ पर कितना आएगा y माइनस a + b का होल स्क्वायर। अब आपको इसको किस तरीके से ओपन करना है, देखो आप लोग इसको a माइनस b का होल स्क्वायर मान लो, तो x² प्लस a + b का होल स्क्वायर माइनस 2x a + b आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा y² प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ b माइनस a। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों x² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स ऑफ a माइनस b, एंड सिमिलरली यहाँ पर आएगा y² प्लस a + b का होल स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स ऑफ a + b। अब x² कैंसिल आउट, y² कैंसिल आउट। बच्चों आप देख सकते हो ये a + b का होल स्क्वायर जो है ये a + b के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट, एंड एक सेकेंड रुको, देखो b - a का स्क्वायर करूं या a - b का स्क्वायर करूं सेम ही आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा -2x टाइम्स ऑफ a + b माइनस 2y टाइम्स ऑफ b - a, ठीक है बच्चों, और इक्वल में रहेगा -2x टाइम्स ऑफ a - b, और ये आ जाएगा -2 टाइम्स a + b। ओके, नाउ देखो ये 2x वाली टर्म्स देख लेते हैं, उधर ले जाते हैं। सो ये -2x टाइम्स ऑफ a + b प्लस 2x टाइम्स ऑफ a - b हो जाएगा। इसको LHS में यहाँ पर हो जाएगा 2y टाइम्स ऑफ b - a माइनस 2y टाइम्स ऑफ a + b। बच्चों यहाँ से 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा -a - b प्लस a - b। यहाँ से 2y कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बचेगा b - a - b। ठीक है, तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से a कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से b कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर रहेगा क्या, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। सो यहाँ पर आएगा 2x टाइम्स ऑफ -2b, और वहां पर रहेगा बच्चों अपने पास 2y टाइम्स ऑफ -2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4bx और ये आ जाएगा -4ay। तो -4 से -4 कट जाएगा, तो आपके पास bx = ay आ जाएगा। और मुझे यही प्रूफ करना था कि bx जो है वो किसके इक्वल है बच्चों ay के, तो bx = कितना आ जाएगा ay।
Any doubt to anyone? You can ask in comment box बच्चों. Next question. Prove that the points are the vertices of the isosceles right angle triangle. बच्चों मुझे प्रूव करना है कि ये vertices हैं isosceles right angle triangle के. तो सबसे पहले अपन इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं. ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, ये C पॉइंट ले लिया. A पॉइंट है 3,0, B पॉइंट है 6,4, C पॉइंट है -1,3. ठीक है. तो सबसे पहले अपन AB की डिस्टेंस AB स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों. यहाँ से जब मैं AB स्क्वायर निकालूंगी तो कितना आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से आ जाएगा 25. सिमिलरली आप BC के लेंथ निकाल लो. BC स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले अपन. 6 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा y2 - y1, 4 - 3 का होल स्क्वायर. 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 + 1, दिस विल गिव यू 50. एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड AC स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ से आएगा 3 - n - 1, 3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 0 - 3 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दिस विल गिव यू 25. तो देखो बच्चों, AB स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. AB AC के इक्वल हो गया, मतलब आपका AB स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर के इक्वल आ गया. तो AB किसके इक्वल हो गया? AC के. सो ये तो मिल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है. अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है. तो बच्चों आप देखो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों का सम BC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है? देयरफॉर इट इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके बच्चों, समझ में आ गया सबको? फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं हम. प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD. बच्चों मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल ABCD के वर्टिसेस हैं. ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल प्रूव करना है इसको ABCD को, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है. A पॉइंट है 0, -1, B पॉइंट है -2, 3, C पॉइंट है 6, 7 एंड D पॉइंट है 8, 3. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फाइंड करो AB. ठीक है, तो सबसे पहले AB फाइंड करेंगे. तो AB कितना होगा बच्चों? यहाँ से अगर मैं AB की लेंथ निकालूं, सो AB कितना आएगा मेरे पास? 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस और -2 मतलब 0 + 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड -4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ से आएगा 16, तो ये आ जाएगा √20. अब अपन निकालते हैं BC. बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक तो अपोजिट साइड्स को इक्वल करना ही करना है. इसके अलावा आपको डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ से अगर मैं BC के लेंथ निकालना चाहूँ तो 6 - -2 दैट इज 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर. तो बच्चों ये आ गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज अगेन सॉरी 8 का स्क्वायर था ना पहला वाला, तो 64. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 16. तो बच्चों ये कितना आएगा मेरे पास? 0 एंड 80. नाउ टेक आउट, यू हैव टेकन आउट BC, नाउ टेक आउट ABCD था ना, तो CD निकाल लेते हैं हम. कितना आएगा? 8 - 6 का होल स्क्वायर एंड 3 - 7 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √20.
नाउ यू हैव टू फाइंड AD, DA AD कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ये कितना होगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 + 16 विच इज √80। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि AB तो CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है। तो वी हैव प्रूव AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो एक कंडीशन तो प्रूव हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब अपोजिट साइड्स के साथ साथ मुझे डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे AC, क्योंकि अपोजिट साइड से तो बच्चों पैरेललोग्राम भी होता है। तो देखो यहाँ से आएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -1 प्लस का होल स्क्वायर, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। बच्चों ये आ जाएगा √100 विच इज 10। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या निकाल लो, BD निकाल लो। सो BD कितना आ जाएगा बच्चों, √8 माइनस ऑफ -2 दैट इज 8 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से आएगा 3 माइनस ऑफ 3 दैट इज 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा √100 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आप देखो ये AC और BD भी इक्वल हो गई। आपके AC किसके इक्वल हो गया, BD के। तो आपने डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, यू हैव टू प्रूव डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डोंट जस्ट लेफ्ट द क्वेश्चन बाय प्रूविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स बच्चों पैरेललोग्राम भी हो सकता है वो। क्लियर टू ऑल, नोट इट डाउन। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस। नाउ जल्दी से जल्दी आप लोग SR CBSE कोड यूज करें। जब भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो SR CBSE कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है बच्चों प्राइजेस बढ़ जाएं, सो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लें। 10th के साथ साथ 11 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है एंड इट्स टू लेस अमाउंट, 13,500 फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल के लिए बहुत कम है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी SR CBSE कोड यूज करें। एंड किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मेरी स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग बता देती हूँ बच्चों। मेरी स्पेशल क्लास डेली 1 PM एंड 8 PM पे होती है। यू कैन ज्वाइन मी दिस। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ट्रायल लेना है तो आप मुझे 1 PM एंड 8 PM पे स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके किड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।